हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज जरूरी जानकारी में प्रत्येक भारतीय के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं ढूंढ कर लाया हूं। उसमें आपको आपके देश के नव वर्ष के बारे में बताएंगे। तो आज का जानकारी है संवत्सर। संवत्सर क्या है? संवत्सर का अर्थ होता है नव वर्ष। शुद्ध हिंदी में संवत्सर को हम नव वर्ष, नया साल कहते हैं। इस दुनिया में कुल 70 काल गणनाएं हैं और चीन का अलग है, भारत का अलग है और ब्रिटिश अंग्रेजों का तो हम पढ़ते ही हैं। अंग्रेजों के हिसाब से हमारी काल गणनाएं 2025 चल रही है, लेकिन हमारे भारतीय काल गणना के अनुसार इस वक्त हम 2082 में हैं। लगभग अंग्रेजों से हम 50 साल आगे चल रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई कहे कि भारतीय सबसे पीछे है या फिर किसी बात में, तो नहीं, काल गणनाओं में भी हम सबसे आगे हैं। हमारे देश में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, एक भी त्योहार अंग्रेजी तारीख के अनुसार नहीं है। हमारे सारे त्योहार मनाए जाते हैं हमारे अपने विक्रम संवत के अनुसार। विक्रम संवत मतलब भारतीय ईस्वी को हम विक्रम संवत कहते हैं। और अभी हमारा विक्रम संवत 2082 शुरू हुआ है, 1 अप्रैल को शुरू हुआ है जो उसके हिसाब से। लेकिन अप्रैल के महीने में चैत्र की शुरुआत होती है, तो चैत्र का पहला दिन हमारा नव वर्ष होता है। सारे भारतीय लोग मिलकर नव वर्ष के दिन ही, चैत्र के दिन अपना नया साल मनाते हैं, नया दिवस मनाते हैं। इसी दिन सारे शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। और आज ब्रिटिश ने हमें कुछ सिखाकर हमें गलत राह पर ले आया, लेकिन हम विक्रम संवत के अनुसार ग्रहों की गणना, किस दिन सूर्य ग्रहण होगा, किस दिन चंद्र ग्रहण होगा, सब कुछ हमने पहले ही हजारों साल पहले ही लिखकर छोड़ दिया था। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि भारतीय का जो ये काल गणना है वो सबसे अच्छा है और सबसे आगे है। पूरी दुनिया में हम सबसे आगे चल रहे हैं। सूर्य गणना हो, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, पृथ्वी के परिक्रमा करने का काउंटिंग हो, सब कुछ हमारे जो खगोल शास्त्री थे, खगोलविद, बारहमिहिर हो, आर्यभट्ट हो, धन्वंतरी हो, इन सब से आगे कोई नहीं था। यही लोग सब कुछ का गिनती करके रख दिए। तो आइए हम आपको भारतीय संवत्सर नव वर्ष के बारे में जानकारी दें। सबसे पहले तो ये विश्व को सभी भूगर्भ शास्त्री यह मानते हैं कि इस पृथ्वी का अपना पहले कोई अस्तित्व नहीं था। यह सूर्य का ही हिस्सा था जो किसी कारणवश या दैवी कारणवश उससे टूट करके अलग हो गया। और ये हुआ था कब? तो 4 करोड़ 13 लाख वर्ष पहले करीब हुआ था। इस पृथ्वी का जन्म तिथि ही है 4 करोड़ 13 लाख वर्ष पहले। और उससे पहले ये जलमग्न भी था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, फिर ठंडी हुई और फिर ठंडी होने के बाद यहां पर प्रथम मानव का प्रादुर्भाव हुआ था 1 करोड़ 97 लाख वर्ष पहले, यानी कि 1 करोड़ 97 लाख वर्ष पहले मानव का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर हुआ। और तब से इंसानी जनसंख्या बढ़ने लगी और इंसानों ने पृथ्वी के गति और सब कुछ को स्टडी करने लगा, अध्ययन करने लगा, और उस अध्ययन से उन्होंने नव वर्ष को तय किया। इसी नव वर्ष को हम संवत्सर कहते हैं। भारतीय नव वर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल को उस समय होता है जब सूर्य और चंद्रमा मीन राशि में एक ही अंश और काल पर होते हैं। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति ने अपने शरीर से समय की जो प्रतिमा उत्पन्न की उसको संवत्सर कहा गया है। बता दे, प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी।
ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से प्रतिमा उत्पन्न किया समय का, और उसी को संवत्सर कहा जाता है। तो चैत्र माह से हमारा शुरू होता है भारत का नव वर्ष। तो क्या आप लोगों को भारत के नव वर्ष का या भारत के जो वर्ष हैं उनके महीनों के नाम पता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो सबको पता होगा। क्या आप लोगों को अपने हिंदी महीनों के नाम पता है? तो आप सीख लीजिए, आपके हिंदी महीनों के नाम क्या हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन। ये आपके 12 महीने हैं जो शुरू होता है चैत्र से। और मैंने बता दिया कि इसकी शुरुआत जो है इसी चैत्र मास के पहले दिन को, पहले मनुष्य का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ था, इसी दिन से माना जाता है कि भारतीय वर्ष शुरू होता है। और माना ही नहीं जाता बल्कि सिद्ध भी किया गया है। तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से प्रतिमा उत्पन्न किया समय का, और उसी को संवत्सर कहते हैं। इस प्रकार सृष्टि के निर्माण का शुभारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हुआ। इसलिए भारतीय काल गणना में इस दिन से नव वर्ष, नव संवत्सर के प्रारंभ की शुरुआत माना जाता है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की सावधि पूजा करने के उपरांत उनसे नव वर्ष के शुभ होने की प्रार्थना की जाती है और कहा जाता है, हे भगवान, आपके प्रसाद से मेरे वर्ष भर के विघ्न नष्ट हो जाए, दुख दूर हो जाए, तकलीफें हमसे कोसों दूर रहे और हम सबको कल्याण की प्राप्ति हो। ऐसा हम ब्रह्मा जी की पूजा करके मांगते हैं। भारतीय संस्कृति अपने स्वभाव अनुसार चलता है और भारतीय संस्कृति में तो आप देखते ही हो, अनेकता में एकता है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सब एक ही जगह पर मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए भारतीय को अनेकता में एकता कहा गया है, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट इज कॉल्ड इंडिया। इंडिया का मतलब ही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसलिए हमारे देश के काल गणना के अनुसार अनेक संवत हैं, जिनमें विक्रम संवत प्रमुख हैं। हमारे देश में भी काल गणना कई हैं। पूरी दुनिया में तो 70 काल गणनाएं हैं और इस वक्त पूरी दुनिया अंग्रेजों के काल गणना के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन भारत में भी कई काल गणना है और अलग अलग दार्शनिकों ने अपने अपने हिसाब से काल गणना रखे, लेकिन विक्रम संवत सबके द्वारा मानी गई काल गणना है। विक्रम संवत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जितने भी व्रत, पर्व, उत्सव, तीज, त्योहार, शादी ब्याह के दिन, ये सब कुछ विक्रम संवत के अनुसार तय किया जाता है, जिसमें अधिक शुद्धता है। यही नहीं, सम्राट विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रांताओं को परास्त किया था, वो भी इसी संवत से वर्ष को नए रूप में शुरू किए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वासंतीय नवरात्र का प्रारंभ शुरू होता है। ध्यान रखना कि नवरात्रि का जो त्योहार है, जिसमें नवरात्रि में माँ दुर्गा की जो पूजा की जाती है, उसकी भी शुरुआत बिल्कुल चैत्र प्रतिपदा के पहले दिन से ही शुरू हो जाता है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से नवरात्रि काफी महत्वपूर्ण है और शक्ति की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नवरात्रि शुरू होने का मतलब है आप वर्ष भर आरोग्य और निरोग रहोगे। मानव शरीर को निरोगता प्रदान करने वाली नवरात्रि का त्योहार होता है और चैत्र मास का पहला दिन होता है। वैदिक काल में महीनों के नाम ऋतुओं के आधार पर होते थे, बाद में उनका आधार नक्षत्रों को बनाया गया। विक्रम संवत में
इसी परंपरा को अपनाते हुए नक्षत्रों के आधार पर महीनों का नामकरण कर दिया गया, जो मैंने आपको कहा, चैत्र, उसके बाद बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादव इत्यादि। यही नहीं, ये चैत्र शुक्ल पक्ष को हमारे भगवान झूलेलाल का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। झूलेलाल जन्म दिवस, जो कि चेटी चंड के रूप में भी मनाया जाता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार श्री राम जी का अभिषेक भी चैत्र शुक्ल के पहले दिन ही हुआ था, इसीलिए नव वर्ष भी इसी दिन से शुरुआत किया था। राम जी ने भी इसी दिन को नव वर्ष के रूप में निरूपित किया और शुरुआत किया था। इस नव वर्ष प्रतिपदा में कुछ ऐसे कार्य आप कर सकते हो जिनसे समाज में सुख, शांति और प्रेम बढ़े और सामाजिक सौहार्द आ जाए। गरीब और रोगग्रस्त लोगों की मदद करें, और यही नहीं, वातावरण को प्रदूषण मुक्त करने में भी आप मदद कर सकते हो। समाज में फैले कुरीतियां और बेकार के अंधविश्वास को भी आप दूर करने में मदद करें। ऐसा ही सोचें नव वर्ष के पहले दिन। जैसे कि हम लोग अंग्रेजों का जो नव वर्ष मनाते हैं, तो आप देखोगे फर्स्ट डे हम 1 जनवरी को बहुत सारे प्रस्तावना लेते हैं, बहुत सारे प्रपोजल लेते हैं कि हम इस साल ऐसे चलेंगे। उसी तरीके से आप चैत्र शुक्ल के पहले दिन भी इसी तरीके से चल सकते हो, और आप एक प्रस्तावना ले सकते हो कि आप पूरे वर्ष भर गरीबों की मदद करोगे, जो रोगी होंगे उसका मदद करोगे, प्रदूषण दूर करने में मदद करोगे। ये सब आप लोग प्रस्तावना ले सकते हो। और ध्यान रहे कि हमारे भारतीय संस्कृति का जो ये नव वर्ष है वो हमें काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर अंग्रेज अपनी पूरी दुनिया में अपनी शक्ति या बल के आधार पर इसको पूरी दुनिया को मानने पर मजबूर कर दिया, जो कि अशुद्धता से भरी है, जबकि हमारा विक्रम संवत बिल्कुल शुद्धता से भरी है। 1 घंटा भी इधर उधर नहीं होता सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। और ये विक्रम संवत की मान लो 2050 में जो सूर्य ग्रहण लगेगा, उसकी भी कल्पना, उसकी भी भविष्यवाणी 2000 साल पहले ही कर दी गई थी। ये नहीं कि अब कंप्यूटर आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया तो इस वजह से ये सब कर दिया। नहीं, 2050 में ब्रिटिश काल के अनुसार, ब्रिटिश गणना के अनुसार 2050 में जो सूर्य ग्रहण लगेगा उसकी भी भविष्यवाणी 2000 साल पहले ही कर दी गई थी। तो ये था आपका संवत्सर। मैंने आपको जानकारी दी कि ये संवत्सर क्या था और संवत्सर क्या होता है। ये विक्रम संवत के भारतीय संस्कृति के अनुसार नव वर्ष है, जो चैत्र शुक्ल के पहला दिन ब्रिटिश गणना के अनुसार 1 अप्रैल को भारतीय नव वर्ष शुरू होता है, क्योंकि इसी दिन राम जी का राज्याभिषेक हुआ था। इसी दिन हमारे भगवान झूलेलाल का जन्म हुआ था। इसी दिन ब्रह्मा जी ने पहला मानव बनाकर पृथ्वी पर रखा था। इसीलिए ये और बिल्कुल सटीक गणना है। अंग्रेजों ने तो जो अभी चला दिया जनवरी, फरवरी, 1 तारीख, 2 तारीख, ये जो अंग्रेजों ने चलाया, इनका तो अपने मन से शुरू किया हुआ कुछ भी है ये। क्योंकि इनके यहाँ औद्योगिक क्रांति आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उसमें संडे भी तो ये अपने हिसाब से रखे हैं कि मजदूरों का डे है तो उस दिन संडे की छुट्टी कर दो ताकि मजदूरों को एक दिन रेस्ट मिले। ये किसी सटीक गणना का कोई परिणाम नहीं है। ना ही अंग्रेजों के यहाँ पर कोई खगोलविद ऐसे हुए थे जो सटीक गणना कर पाते, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे सटीक गणना करने वाले 12 मिहिर से लेकर आर्यभट्ट तक खगोल शास्त्री हुए हैं, जो 2-2 हजार, 2,500 साल पहले इन सब चीजों की सटीक गणना कर दी थी। तो
आओ हम अपने संस्कृति का पालन करें, अपने संस्कृति को बचाने में मदद करें और हम अपने नव वर्ष को जरूर मनाएं। और सबसे बड़ी बात कि नव वर्ष में नए प्रस्तावना लो, नई योजना बनाओ, और वो योजना हो हमारे देश से गरीबी दूर होने का, हमारे देश से प्रदूषण दूर होने का, हमारे देश में सुख शांति होने का, हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य बने। ऐसी ही प्रस्तावना हम सबको अपने नव वर्ष में लेना है। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे या बुरा लगे कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।